आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो दुनिया के एनर्जी लैंडस्केप को बदल सकता है। जापान ने डिसाइड किया है कि वो अब कनाडा से एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करेगा। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को इन डिटेल। जापान दुनिया का एक डेवलप्ड और इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, लेकिन उसके पास अपने नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद जापान ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काफी हद तक बंद कर दिए, जिसकी वजह से उसकी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल स्पेशली एलएनजी पर बढ़ गई। और अभी तक जापान का मेजर एलएनजी सप्लाई कतर, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट से आता था, लेकिन अब जापान कनाडा से एलएनजी ले रहा है बिकॉज फर्स्ट, मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ रहे हैं, लाइक ईरान इसराइल प्रॉक्सी वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड की धमकी एक्सेट्रा। सेकेंड, जापान अपने एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना चाहता है ताकि अगर किसी रीजन में कन्फ्लिक्ट हो तो उसका इम्पैक्ट मिनिमल हो। एंड थर्ड, कनाडा एक स्टेबल डेमोक्रेसी और वहाँ एनवायरमेंटल एज वेल एज ट्रेड रेगुलेशन में ट्रांसपेरेंसी है, जो उन्हें जापान के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर बनाता है। अब ये डील जापान की मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन और कैनेडियन एलएनजी एक्सपोर्टर्स के बीच हुई है, जिसमें कनाडा के वेस्ट कोस्ट से एलएनजी एक्सपोर्ट किया जाएगा और पैसिफिक रूट के थ्रू डायरेक्टली जापान में ऑफलोड किया जाएगा। यानी सप्लाई चेन शॉर्टर, सेफर और मोर रिलायबल होगी कंपेयर टू शिपिंग फ्रॉम गल्फ वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऑल्सो ये डील मिडिल ईस्ट सप्लायर्स जैसे कतर, सऊदी अरेबिया के लिए एक वार्निंग साइन है कि बायर्स ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। और ये डील ब्रिक्स, G7 जैसे ब्लॉक्स के एनर्जी पॉलिटिक्स में भी एक नया एंगल ऐड करेगी। प्लस इंडिया के लिए भी ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया भी एलएनजी इंपोर्ट करता है और इसीलिए उन्हें भी सिमिलर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है या मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी भी इम्पैक्ट होगी। इसीलिए इंडिया को भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर करने चाहिए। जापान से कनाडा का एलएनजी इंपोर्ट करना सिर्फ एक कमर्शियल डील नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भी अपने एनर्जी पार्टनर्स डाइवर्सिफाई करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए।